द्वारिका माई में बैठे हैं। अब देखिए कि सन 1858 से सन 1863, देखिए मैं 1800 बोल रहा हूँ, मतलब उस समय का माहौल कैसा होगा। न बिजली थी, न पानी की कोई व्यवस्था थी, न रास्ते थे, न रेलवे थी, न गाड़ियाँ थी। उस तरह के माहौल में साईं ने अपनी द्वारिका ढूंढी। मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि साईं की जो द्वारिका है, ये वही गुजरात में जो हमारे द्वारकाधीश की है, वही द्वारिका है। साईं वहाँ अपना ठिकाना बनाते हैं, अपना स्थान बनाते हैं। और सोचिए, मैं कल्पना करता हूँ कई बार ये बातों की कि क्यों साईं बाबा ने इस तरह से एक खंडहर जैसे मकान को सिलेक्ट किया आजीवन रहने के लिए। वो तो ब्रह्मांड नायक थे, वो तो महल में भी रह सकते थे, बड़ी हवेली में रह सकते थे, उनके हाथों से तो चमत्कार होते थे। जो व्यक्ति जमीन में से पानी निकाल सकता है, अग्नि निकाल सकता है, हवा को रोक सकता है, तो क्या उस व्यक्ति के लिए कोई अपना घर ऑफर नहीं करेगा, कोई अपना हवेली ऑफर नहीं करेगा। किंतु साईं बाबा ने अपने लिए एक खंडहर नुमा जो मकान था उसको सिलेक्ट किया आजीवन रहने के लिए। वहाँ सारी लीलाएं करने के लिए उन्होंने उस जगह को पसंद किया। ये भी एक लीला है कि जब ईश्वर सक्षम है, 4 हाथों से नहीं 8 हाथों से सक्षम है, तो भी उसने एक आम भारतीय जिस तरह से रहता होगा उस समय में, उस तरह की जो घर की डिजाइन है वो पसंद की। साईं उस जगह में रहने के लिए गए। मैं तो कई बार जन्म का भी सोचता हूं। हमारे जो भी अवतार मेजॉरिटी हुए हैं उसमें हमने देखा है, एज पर एग्जाम्पल भगवान श्री राम जो क्षत्रिय कुल के थे और जिनका महल में जन्म हुआ, शान और शौकत में जन्म हुआ, नौकर चाकर कोई चीज की कमी नहीं थी, वहां पर उनका जन्म हुआ और वहीं उनने सारी लीलाएं की। तो भी वो वनवास में गए, 14 साल वनवास में गए, और जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति रहता है उस तरह से उन्होंने रहकर दिखाया। मुझे लगता है कि शायद जिसमें ईश्वरीय गुण होता है उसको इस भौतिक संपदा की उतनी लालसा नहीं होती है। उसके लिए चाहे एक झोपड़ी हो, चाहे उसके लिए घर हो, हवेली हो या महल हो, उसके लिए सब कुछ एक बराबर है। उसके बाद का जो अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, देखिए वो भी राजघराने से थे, किंतु उनका जो प्रारंभिक जीवन है वो उन्होंने भगवान श्री शिरडी साईं तरह की व्यतीत किया। ऐसा कहते हैं कि कैद खाने में उनका जन्म हुआ और बड़ी विपरीत परिस्थिति में उनको एक टोकरी में डालकर ले जाया गया, तो उन्होंने भी कष्ट सहन किए। बाबा अगर चाहते
तो महल में जन्म ले सकते थे। बाबा जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो सबको एंजॉय करते हुए भक्तों का दुख भी दूर कर सकते थे, किंतु उन्होंने वो नहीं किया। वो सत्य की राह पे चले, क्योंकि उनको पता था कि विश्व की 95% 95% जो आबादी है, मैं सन 1857-53 की बात कर रहा हूं, कि वो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनके पास एक बेसिक जो सुख सुविधा होनी चाहिए वो भी नहीं थी। तो साईं ने इस तरह से एक जगह सिलेक्ट की। जन्म तो कहाँ हुआ हमें अभी नहीं पता है, पर मैं मानता हूं कि 100% राजघराने में तो जन्म नहीं लिया होगा, क्यों तो अवल हमारे देव हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे ईश्वर हैं। द्वारिका माई को पसंद किया, द्वारिका माई में स्थान बनाया। अब सोचिए, अगर हम लोग होते तो क्या होता? भोजन कहां से आता? भोजन की व्यवस्था कौन करता? पीने के पानी का मटका कौन भरता? कपड़े कौन धोता? कितनी सारी चीजें। इसके साथ साथ उस खंडहर में जहां पर पहले गाय भैंस और भेड़ बकरियां पाली जाती थी, तो सोचो कितना गंदा होगा, उसको सफाई कैसे किया होगा, वहां पर कितनी बदबू मार रही होगी। तो भी ईश्वर ने उस स्थान को अपनी लीलाओं का मध्य बिंदु बनाया। सोचो, अभी तो हम इतने विकसित समय में हैं, इतना विकसित जमाना है, तो भी हमें मच्छर काटते हैं, रात को मच्छरों से परेशान होते हैं। तो सोचिए साईं ने क्या किया होगा। जब ऐसी विषम परिस्थितियों में बाबा ने रहना मुनासिब समझा, इसका मतलब ईश्वर का कुछ डिवाइन प्लानिंग था, कुछ ऐसा प्लानिंग था जिसकी कल्पना हम मनुष्य नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा प्लानिंग था जिसमें संसार में एक टर्निंग पॉइंट लाना था। संसार में चलने वाले विचार, संसार की कुरीतियां, संसार में होने वाली अंधश्रद्धा, इस तरह से उस सब में आमूल परिवर्तन के निश्चय के साथ साईं बाबा प्रकट हुए थे। देखना, मेरे शब्दों पर भार देना कि साईं बाबा प्रकट हुए थे। साईं प्रकट हुए, ईश्वर प्रकट होते हैं, साईं भी प्रकट हुए, क्योंकि अचानक किसी ने देखा उनको कि ये बालक कहीं से आ गया। कई बार बाबा के जीवन काल में कई प्रसंग ऐसे हैं जिसमें बाबा के जो नज़दीक के भक्त थे उन्होंने भी प्रयत्न किया था, समझने का प्रयत्न किया था कि ये साईं आए कहां से, ये बालक कहां से आया, ये संत, ये फकीर, ये ईश्वर कहां से आया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपके लाखों जन्म निकल जाएंगे, जन्म जन्मांतर हो जाएंगे, तो भी आप मुझे समझ नहीं पाओगे, आप मेरे रहस्य को पा नहीं पाओगे, आप मेरी लीला को समझ नहीं पाओगे।
बाबा के अवतरित होने के आज 150 से 200 साल होने वाले हैं, पर अभी भी हमें नहीं पता है कि साईं का रहस्य क्या है, क्या सीक्रेट है। अभी तो टेक्नोलॉजी कितनी आगे है, हम सब कुछ जान सकते हैं, तो भी वहां किया ही होगा। शिरडी में मेरे हिसाब से जो भी इतिहासकार है, जो इन्वेस्टिगेटर है, उन्होंने किया होगा, ढूंढने का प्रयत्न किया होगा कि ये साईं है कौन, बट नहीं मिला। ना आप कृष्ण को समझ पाए थे, ना आप राम को समझ पाए थे, ना आप बुद्ध को समझ पाए थे, और ना आप साईं को समझ पाएंगे। मैं तो कहता हूं कि समझने का प्रयत्न करने के बजाय, या समझने में अपनी ऊर्जा व्यतीत करने के बजाय, हमें साईं के कृपा पात्र बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर को समझ के क्या करेंगे? और कहते हैं कि अगर ईश्वर को समझ लिया तो आप शून्य हो जाएंगे, अगर ईश्वर को आपने पा लिया तो आप शून्य हो जाएंगे, आप ब्रह्मलीन हो जाएंगे। तो बाद में आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा कि ईश्वर का रहस्य क्या था, ईश्वर क्या था, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यह है कि ईश्वर की लीलाओं का गान करें, ईश्वर की जो कृपा है उसके पात्र बनने के लिए जो भी करना पड़े, अच्छे काम करना पड़े, अच्छे विचार रखना पड़े, सद्विचार, सद्कार्य, ये करना चाहिए। बाबा शिरडी में, द्वारका माई में अपना घर बनाते हैं। बाबा ने कुछ सोच रखा है। उस समय वहाँ पर जो गांव वाले थे, गांव वाले पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। अनपढ़ होते हैं बट जरूरी नहीं कि वो मूर्ख थे, वो अनपढ़ थे किंतु वो ईश्वर को समझ सकते थे। उनमें एक विशेष क्वालिटी थी, वो ये थी कि जो ये व्यक्ति है, जो ये फकीर है, जो ये संत है, वो क्या है। उस संत के अंदर जो दिव्य प्रकाश था, उस संत के अंदर जो दिव्य रोशनी थी, उसको वो शिरडी के जो अनपढ़ लोग थे वो देख पा रहे थे। और शायद इसीलिए शिरडी वासी, जो शिरडी की मां थी, सब जो बहनें थी, वो सब साईं के पीछे पागल थी। साईं का खाना पीना, भोजन आदि की व्यवस्था, साईं की शयन की व्यवस्था, साईं के लिए पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये सब कुछ वो जो गरीब, अनपढ़, अबूझ जो गांव के लोग थे वो कर रहे थे। कितने भाग्यशाली हैं। हमारे पास तो सर्वस्व होने के बाद भी हम चूक जाते हैं, हम संत की सेवा से चूक जाते हैं, दुखी मनुष्य की सेवा से चूक जाते हैं। हमारे पास क्या कमी है? हमारे घर में आजकल इतना भोजन बनता है, हम सबके घर में, कि दूसरे 2 लोग खा सकते हैं, क्योंकि बच्चा ये सब्जी नहीं खाएगा तो दूसरी बनानी पड़ेगी, दूसरी नहीं खाएगा तो तीसरी बनानी पड़ेगी। अब सोचिए उस टाइम कितनी क्राइसिस थी। उस क्राइसिस में भी उन्होंने इस फकीर को पहचान लिया, संत को पहचान लिया। अब ये नवयुवान साईं बाबा ने
अपना ठिकाना या अपनी द्वारिका उस मस्जिद को बना तो लिया था, किंतु उनका भी मन एक जगह पर रुक नहीं रहा था। साईं नवयुवान थे। अब नवयुवा व्यक्ति की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, अद्भुत होती है। 100 घोड़े बांधो और जो ताकत निकलती है उतनी एक नवयुवा में ताकत होती है। और ये तो ईश्वर थे, कृष्ण स्वरूप थे, राम स्वरूप थे, बुद्ध स्वरूप थे। उनको कैसे रोकना? भटकते थे, निकल पड़ते थे। शिरडी के अगल बगल में उस टाइम पूरा जंगल जैसा एरिया था, जहां पर पेड़ थे, वहां पर कहीं ना कहीं इन संसारियों से दूर जाकर बैठ जाते थे। देखना, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। संसारियों से, जो सांसारिक माया में विमुक्त है, पेड़ के नीचे पाए जाते थे। पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बाबा को पाया गया। बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारी किताबें ऐसी लिखी गई हैं जिसमें उस वक्त के जो शिरडी वासी थे, उनके बच्चों के बच्चों ने काफ़ी सारी बातें बताई हैं। होता है ना ऐसा, हमारे दादाजी हमें कुछ बता के जाएंगे, हमारे पापा को बताएंगे और उस तरह से हमें पता चलेगा। पहले रामायण महाभारत भी तो इसी तरह लिखे गए थे। लिखे ही कहाँ गए थे, वो तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते थे। लिखना तो अंग्रेज आए तब शुरू हुआ। तो बाबा का वर्णन करते थे, बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत सुंदर। और क्यों ना हो सुंदर, आप भगवान राम की कल्पना करोगे तो विश्व के सारे ये हॉलीवुड बॉलीवुड के सब हीरो को भूल जाओगे आप। उस तरह की सुंदरता भगवान श्री शिरडी साईं बाबा की थी। ऊंचाई 6 फुट के ऊपर थी। ये कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। साईं बाबा की ऊंचाई का आकलन उनके जो भक्त के नाते पोते हैं उन्होंने सारा बताया था। और शिरडी में म्यूजियम बना हुआ है। म्यूजियम में बाबा के वस्त्रों को वहाँ पर टांग के रखा गया है। उसको आप देखोगे तो लगेगा कि ये तो बहुत लंबे चौड़े किसी व्यक्ति के कपड़े हैं। साईं बाबा शारीरिक रूप से बहुत चुस्त और तंदुरुस्त थे। अब ऐसा चुस्त तंदुरुस्त बालक 16 से 20 साल की आयु के बीच में कहीं जंगल पर गुम हो जाए, बाईजामा जैसे मां यशोदा कृष्ण को ढूंढती है कि हे बाल गोपाल, अब तो खाना खा लो, कहां धूप में घूम रहे हो, उस तरह से बाईजामा बाबा को जंगल में ढूंढती, जंगल में ढूंढकर उनको अपने हाथ से खाना खिलाती। ये बाईजामा या जो भी शिरडी में महिलाएं थी, वो मुझे तो लगता है कि कोई डिवाइन प्लानिंग होगा, अपने आप वो वहां पर नहीं आई है। ऐसा कहते हैं कि जब ईश्वर का अवतरण होता है तो उसके साथ स्वर्ग के बहुत सारे देवता साथ में अवतरण करते हैं। और उसमें विशेष करके अष्टपद नाम का एक पूरा कैबिनेट होता है। जैसे
प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके साथ मंत्री होते हैं, उस तरह से पूरा कैबिनेट लेके ईश्वर आते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बाबा अकेले आए होंगे। ये जो बाबा के जो परम भक्त हैं सारे, वो परम भक्त बाबा के साथ ही घूम रहे होंगे, इस अवतार में, उस अवतार में, या आने वाले अवतार में। तो बाबा को भोजन करवाना, बाबा को ढूंढना, मनाना कि अब चलो शिरडी चलो, अब बहुत देरी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, बहुत ठंड है, बाबा साईं अब चलो। तब साईं कैसे मुस्कुराते होंगे, हाँ बोलते होंगे, ना बोलते होंगे, कैसा आनंद होगा। शायद त्रिभुवन में ये आनंद किसी और को नहीं मिला होगा जितना इस शिरडी गांव के लोगों को मिला होगा। बाबा कई बार बहुत लंबे समय तक, कलाकों तक, घंटों तक किसी एक ध्यान मुद्रा में चले जाते थे। ध्यानस्थ अवस्था में बाबा को बहुत बार देखा गया है, और लोग सोचते थे कि इतनी छोटी उम्र का ये लड़का किसका ध्यान कर रहा है, कैसा ध्यान कर रहा है, जिसको संसार की किसी भी चीज की पड़ी नहीं है, न वो कुछ सुन रहा है, केवल अपने ध्यान में मग्न है। बाबा इस तरह से धीरे धीरे शिरडी में बड़े होते जा रहे हैं। अब नवयुवा थे तो इतने सारे कार्य किए होंगे। अब ये जो बाबा के सारी बातें हैं, उसका कहीं पर चरित्र लिखा नहीं गया है। मेजॉरिटी बाबा के जीवन के विषय में, बाबा के जीवन के जो अंतिम 15 से 20 साल हैं, उसी का ब्यौरा मिलता है। और वो 15 से 20 साल में भी इतनी सारी लीलाएं हुई हैं, तो सोचिए कि आगे के 60 साल में कितना हुआ होगा, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है क्या क्या हुआ होगा। तो बाबा ने द्वारिका माई में रहना शुरू किया। बच्चों से बड़ी दोस्ती थी। गांव के बच्चे बाबा के साथ मिलजुल कर रहते थे, खेलते थे। बाबा भी जो बहुत छोटे बच्चे होते थे, 5 साल, 6 साल, 8 साल के, जो बोले से नन्हे मुन्ने बच्चे होते थे, उनके साथ भी बाबा खेलते थे। तो बाबा की तो उम्र बढ़ गई, तभी भी बाबा खेलते थे। तो भक्त उनको पूछते थे कि बाबा आपको इनके साथ क्या आनंद आ रहा है? ये तो धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि आप भी बच्चों के जैसा बिहेव करने लगे। तो बाबा ने कहा कि अगर मेरा भक्त बनना है तो आपको इस बालक की तरह अपने मन को करना होगा, जिसमें ना कोई चिटिंग है, ना कोई घृणा है, ना निंदा है, कुछ भी नहीं है। तो बाबा बच्चों के साथ सारे खेल खेलते थे, छोटे मोटे खेल खेलते थे। बहुत लीलाएं की हैं बाबा ने। बाबा शुरुआत में वैध तरीके से काम करते थे एज ए डॉक्टर। देखिए, इतना देहात है जहाँ पर एज सच कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। डॉक्टर तो दूर दूर की बात है, शायद डॉक्टर के पास जाना हो तो भी
उनका प्राण निकल जाएगा दर्दी का, पर वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उस वक्त महानगर में डॉक्टर हुआ करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो वैद्य होते थे वो होते थे। अब बाबा तो जंगलों में घूमते थे, बहुत घूमे। तो जंगलों में जब घूमते थे तो उनको जो जड़ी बूटियां होती थी उसका भी अनुभव विशेष रहता था। तो बाबा उनको दवाई देते थे, जड़ी बूटियां देते थे, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस करते थे। और इस तरह से शिरडी के अगल बगल के जो बहुत सारे गांव थे वहां से लोग आना शुरू हो गए कि ये कोई एक फकीर आया है और ये फकीर कुछ देता है, उससे लोग ठीक हो जाते हैं। देखिए, ये भी बाबा की लीला है। और मैं तो कहूँगा कि क्यों न हो, ईश्वर है, बाबा है, भगवान है, साईं है। तो ये बाबा की जो लीला है दवाई देने की, वो भी इसलिए थी कि लोगों का विश्वास बढ़े। और अभी मुझे एक ब्रेक लेने के लिए बताया गया है, तो मैं एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद वापस इसको कंटिन्यू करेंगे। बाबा के जो एक वैद्य के रूप से जो एक उनका अवतार था, उसकी बात अभी हम कर रहे थे कि बाबा बहुत फेमस हो गए थे। शिरडी और जो अगल बगल का जो भी गांव था वहाँ से लोग वहाँ पर खींचे चले आते थे और साईं के पास मेडिकेशन करवाते थे। शुरुआत में बाबा फकीर थे, उनका कुछ व्यवहार ऐसा लगता था कुछ दुनियावी नहीं है। ऐसा लगता था कि बाबा यहाँ नहीं है, उनका शरीर तो है पर वो प्रेजेंट नहीं है। तो कुछ उस तरह के अंग भंगिकाएं करते थे, हाथों को हिलाना, कुछ आकाश की ओर देखना, कुछ बातें करना, ऊपर देखना, मौन बैठे रहना, कहीं पर एक ही नज़रों से देखते रहना, इस तरह का सब बाबा करते रहते थे। अब उस जमाने में गांव के लोग तो समझ नहीं पा रहे थे कि ये आध्यात्म का एक सुप्रीम स्टेज है। वो तो नहीं समझ पा रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि साईं बाबा को पूछे कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये आप क्यों हाथ घुमा रहे हैं, हाथ से कुछ लिख रहे हैं, हवा में लिख रहे हैं, कुछ आकाश में देख रहे हैं, पंच तत्व से बातें कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। किसी की हिम्मत नहीं थी। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि बाबा 80 साल जिए तब तक कोई पूछ नहीं पाया कि आपके माँ बाप कौन थे, तो ये तो कौन पूछ पाया होगा। जब इस तरह से बाबा जब व्यवहार करते थे तो लोग उनको पागल फकीर कहते थे। नेचुरली ये होना है। अभी यहाँ पर किसी व्यक्ति को हम देखेंगे, वो कुछ हवा में इशारे कर रहा है, कुछ आकाश में देख रहा है, कुछ बातें कर रहा है, तो हम भी बोलेंगे ये तो पागल है। तो बाबा के लिए शुरुआत में जो शिरडी गांव के लोग थे वो पागल फकीर बोलते थे, पर बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे तुम उसको पागल बोलो, सयाना बोलो, संत बोलो, फकीर बोलो, मुसलमान बोलो, हिंदू बोलो, कुछ भी बोलो, बाबा को फर्क नहीं पड़ता था। कैसे फर्क पड़ेगा? एक जो डिवाइन सोल है, जो हम सबसे ऊपर है, अबव ऑल ऑफ अस, उसको कहां फर्क पड़ने वाला है? नाम में क्या रखा है? जो नाम से बुलाना है आप बुला लो, क्या फर्क पड़ता है? तो बाबा को भी फर्क नहीं पड़ता था और धीरे धीरे वो फेमस भी होते जा रहे थे। बाबा ने
बहुत सारे ऐसे काम वहाँ पर करवाए, बहुत सारी प्रणालियाँ तोड़ी, परंपराओं को बदला, अंधश्रद्धाओं का नाश किया। बाबा ने अपने एक्शन से किया। ऐसा नहीं कि बड़ी सभा 10,000 लोग बैठे और वहां पर लेक्चर दे रहे हैं, नहीं। बाबा ने अपने जीवन में आने वाली जो हर एक मोमेंट है उसमें अपने एक्शन से उस जो भी परिस्थिति है उसको बदलने का एक संदेश दिया। ये बाबा ने किया। द्वारका माई में अब बाबा रहने लगे हैं। धीरे धीरे द्वारका माई साफ होने लगी है। साइड में एक दीवार है, लोग वहाँ पर आने लगे हैं। अब बाबा को मिलने वाले रोज के करीबन 32 लोग ऐसे थे, 32, जो बड़े ही अलग थे पर रेगुलर विजिटर थे। कोई मदारी था, कोई डांस करने वाली लेडी थी, कोई साधु था, कोई आग का गोला निकालने वाला व्यक्ति था। इस तरह के 32 लोग थे जो बाबा को करीबन रोज के रोज मिलते थे और बाबा उनको कुछ न कुछ देते थे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि शायद वही बाबा के परिवार के होंगे। बाबा के पास जो कलेक्शन आता था, लोग दक्षिणा देते थे। मैं वहाँ पर जाऊँगा, पर एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि बाबा के पास जो दक्षिणा आती थी, वो दक्षिणा से 10 गुना पैसा बाबा तो बांट देते थे। अब ये कहाँ से आया? छुपा के तो रखते नहीं थे। द्वारका माई तो खुली थी, कोई लॉकर तो था नहीं, कोई चाबी लगाते नहीं थे। तो ये भी एक आश्चर्य की बात थी। तो बाबा इस तरह से बांटा करते थे। साईं द्वारिका माई में रहने लगे हैं और एक दिन जो श्री दाभोलकर हैं, हेमाड़पंत, जिन्होंने साईं सच्चरित्र लिखा है, उनका आना होता है शिरडी में। बट वो बाबा का बुलावा था, साईं का बुलावा था, क्योंकि साईं चाहते थे कि उनके विषय में, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में कोई अति विशिष्ट व्यक्ति लेखन करे, और वो थे गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, यानी कि हेमाड़पंत। अब सोचिए कि जब हेमाड़पंत शिरडी में आए और दूसरे दिन जब वो जाते हैं तो अचानक से उनकी नज़र कहाँ पड़ती है? तो कि शिरडी में, द्वारका माई में साईं बाबा एक कपड़ा बिछाते हैं। कपड़ा बिछाकर उस पे आटा चक्की रखकर वो आटा चक्की चलाने का कार्य करते हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ श्री शिरडी साईं सच्चरित्र एज वी नो। दिस इज द फर्स्ट लेशन, फर्स्ट पार्ट, और वी कैन से दिस इज द बिगिनिंग ऑफ साईं सच्चरित्र। और ये कुछ अलग है, अद्भुत है। नॉर्मली लोगों की शुरुआत ऐसे होती है कि भाई एक गांव था, एक गांव में वो व्यक्ति रहता था, 2 ब्राह्मण थे, उसका चौथा बच्चा हुआ, उसका नाम हरिभाव था। बाद में किसी फ़कीर को दे दिया, फ़कीर ने किसी सन्यासी को दिया, और बाद में उनका नाम साईं पड़ा। पर आश्चर्य देखिए, यही कला है कि बाबा के जीवन की शुरुआत
बाबा की लीला से हो रही है, वहां वर्णन नहीं है, सत्य घटना अलंकित की गई है। वहां पर जो ट्रूथ है उससे शुरुआत हुई है। अब सोचिए कि हम लोग होते हेमाड़पंथ की जगह पर और हम लोग भी वहाँ जाते और ये देखते तो हम क्या सोचते हैं कि अरे ये दादा, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે આ દાદા શું કરે છે, ये फकीर क्या करने लगे, साधु साधु कौन सी माया में पड़े, क्या उनको आटा पीसना पड़ा, गेहूं पीसना पड़ा, तो हमारी परिस्थिति ये होती। किंतु हेमाड़पंथ निमित्त थे साईं सच्चरित्र लिखने के लिए, इसलिए उनका जो डायमेंशन था सोचने का, जो विजन था वो अलग था। उनका फोर्थ डायमेंशन था। फोर्थ डायमेंशन से वो सोच रहे थे कि ये साईं क्या कर रहे हैं, ये फकीर क्या कर रहे हैं। ये जो आटा चक्की वाली बात है, गेहूं पीसने वाली बात है, वो पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। उसके पीछे की जो फिलॉसफी है, उसके साथ साथ सांप्रत समय में हम उसका अवलोकन कैसे कर सकते हैं। नो डाउट हेमाड़पंथ जी ने उसका आध्यात्मिक विवरण दिया है, बट आज के ज़माने के हिसाब से फिलसफी क्या कहती है, कबीरदास ने क्या कहा, कबीरदास ने जब उनके गुरु को आटा चक्की चलाते हुए देखा तब क्या सोचा। तो इसका जो फिलोसॉफिकल पॉइंट है, उसके साथ साथ सांप्रत समय में, इन प्रेजेंट टाइम, ये जो पूरी घटना हुई है उसको हम किस तरह से देखेंगे, इसका विवरण मैं आपको अगले गुरुवार को करूँगा। आज के लिए ये साईं कथा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। बहुत आनंद हो रहा है। बाबा के जीवन के बारे में जब बात करते हैं तो उसका आनंद होता ही है, बट साईं के धाम में अभी तो ऐसा है कि मैं बाबा को सुना रहा हूँ। बाबा मेरे सामने बैठे हैं और बाबा बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बाबा बड़े आनंदित हैं कि अज्ञानी बालक कैसे मुझे मेरी ही बात सुना रहा है। तो आशा करता हूँ कि बाबा के आशीर्वाद से ही ये सरस्वती मेरे मुख से बह रही है और आप सब लोगों तक पहुँच रही है। अगले गुरुवार को वापस साईं कथा में आगे बढ़ेंगे, किंतु रविवार की जो साईं कथा है उसका टॉपिक अलग रहेगा, उसमें अलग बात करेंगे। इसका जो लय है वो हर गुरुवार को मेंटेन करेंगे। रविवार का जो सिस्टम है, सीरीज़ है, उसको हम अलग मेंटेन करेंगे। तो आप सबका धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर सुना। ओम साई राम।